नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर, आपके साथ रुक करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। इथियोपिया में गूंजा वंदे मातरम, पीएम मोदी बोले शेरों की धरती पर आकर अच्छा। नेशनल हेल्थ केस को लेकर कांग्रेस का हल्ला बोल, लखनऊ अहमदाबाद समेत कई शहरों में कांग्रेस का प्रदर्शन। हिजाब खींचने के मामले में नीतीश के समर्थन में आए पप्पू यादव, नीतीश कुमार का किया बचाव, का ये बाप और बेटी का भाव। यूपी में पीएससी का 78वां स्थापना दिवस, सीएम योगी के हाथों सम्मानित हुए कमांडेंट कार्यों सराहा। और भीषण कोहरे की चपेट में समूचा उत्तर भारत, दिल्ली यूपी हरियाणा राजस्थान में विजिबिलिटी में भारी गिरावट। सोना चांदी के दामों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी, चांदी के दाम 2 लाख रुपए प्रति किलो के पार, सोना 1,31,000 प्रति 10 ग्राम के पार। आप देख रहे हैं खबरों का सारथी। और गुरुग्राम में कष्ट निवारण समिति की बैठक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें जनता से जुड़ी विभिन्न समस्याओं का विस्तार से चर्चा की गई। बैठक के दौरान कुल 16 समस्याएं सामने आई, जिनमें से 12 पर मौके पर ही समाधान कर दिया, जबकि शेष 4 समस्याओं के समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। जी हमारे जिला ग्रीवेंस कमेटी में 16 परिवार वो समस्याएं थी, जिनमें से 12 का समाधान किया गया है, 4 अभी पेंडिंग की। इसमें हेली मंडी की एक पैक्स से लेकर के समस्या, जिसके जांच के आदेश दिए गए हैं। एसडीएम को पटौदी कहा गया है कि आप इसकी जांच करके रिपोर्ट उपायुक्त महोदय को आप देंगे। और गुरुग्राम में सीवरेज को लेकर के एक समस्या थी, उसका अभी हमने कहा है कि उसकी भी जांच करके वो अलग उसके बारे में रिपोर्ट दें कि कहीं पर भी गुरुग्राम में सीवरेज की ब्लॉकेज की समस्या नहीं चाहिए। और महेंद्रगढ़ में पुलिस ने मनचलों का नियम तोड़कर वाहन चलाने वाले के खिलाफ सख्ती अपनाते हुए विशेष अभियान चलाया। इस अभियान के तहत अब तक करीब 50 वाहनों के चालान किए जा चुके हैं, जबकि कई वाहनों को इम्पाउंड भी किया गया। अभियान का नेतृत्व कर रही इंस्पेक्टर मीनाक्षी ने बताया कि यह कार्रवाई एसपी के दिशा निर्देश पर की जा रही। उन्होंने कहा कि हाल ही में कॉलेज की छात्राओं से बातचीत के दौरान लड़कियों ने प्रेमी गली क्षेत्र में छेड़छाड़ और आने जाने में परेशानी की शिकायत की थी, जिस पर यह कार्रवाई की गई। एसपी मैडम के दिशा निर्देशानुसार ये अभियान चलाया जा रहा है। मैडम ने कॉलेज की छात्राओं से वार्तालाप किया था। जो कॉलेज की लड़कियों ने अपनी समस्या बताई थी कि यहाँ पे हमें प्रेम गली के पास लड़के जो हैं वो तंग करते हैं और आने जाने में हमें परेशानी होती है, जिसको लेके एक अभियान मुहिम छेड़ी है। और इसमें हमने करीब 50 चालान अब तक करे हैं। और हमारा यही है कि अब ये लड़कियां किसी भी तरह से परेशानी ना पाए और सुरक्षित रहें। और हरियाणा में खेलों को बढ़ावा देने और युवाओं को नशे से दूर रखने के उद्देश्य से यमुनानगर में हरियाणा फुटबॉल लीग का विपुल गोयल राजस्व एवं स्थानीय निकास मंत्री हरियाणा द्वारा शुभारंभ किया गया। इस लीग में प्रदेश जिलों से आए खिलाड़ी भाग ले रहे हैं, जो 8 टीमों में विभाजित होकर मुकाबला खेलेंगे। ये आयोजन न केवल फुटबॉल जैसे अनुशासित खेल को आगे बढ़ाएगा, बल्कि युवाओं को सकारात्मक दिशा भी देगा। हरियाणा स्टेट जोनल फुटबॉल लीग के हमारे आज के मुख्य अतिथि श्रीमान विपुल गोयल जी, माननीय राजस्व एवं स्थानीय हरियाणा फुटबॉल लीग, जो कि जिसमें 8 डिस्ट्रिक्ट के खिलाड़ी भाग ले रहे हैं, उसका आज यहाँ पर आरंभ है। और उसके अलावा जो मैचेस हैं, 8 खिलाड़ी टीमें जो खेलेंगी, और फुटबॉल को प्रमोट करने का जो हरियाणा सरकार का एक मुहिम है, उसके अंदर एक अच्छा योगदान होगा। और फुटबॉल के द्वारा जो डिसिप्लिन खेल है, नशे से दूर रहने का भी जो संदेश है,
वो लोगों तक पहुंचने का काम करेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी की चाहे पहले साइक्लोथॉन हो, चाहे फुटबॉल की बात हो, चाहे अन्य खेलों को प्रमोट करना कि ये नशे से दूर रहें और खेलों में बच्चे अपना ध्यान लगाएं। और खबर यमुनानगर से ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी के विरोध में बिजली विभाग के कर्मचारियों ने एससी कार्यालय के बाहर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। कर्मचारियों का कहना है कि जो कर्मचारी लंबे समय से यहाँ कार्यरत हैं उन्हें क्षेत्र की बिजली लाइनों, तारों, उपकरणों की पूरी जानकारी होती है। ऐसे में वे खतरनाक बिजली कार्यों को सुरक्षित और बेहतर तरीके से अंजाम दे पाते हैं। कर्मचारियों ने बताया कि ट्रांसफर पॉलिसी लागू होने से दूसरे स्थान से आने वाले कर्मचारियों को यहाँ की तकनीकी जानकारी नहीं। चंडीगढ़ से बीएसी की बैठक के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि बैठक में सभी मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई और शीतकालीन सत्र 3 दिन तक चलेगा। और मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार बिंदु पर चर्चा और जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। प्रतिबद्धता ही नहीं बनाए रखी। दूसरे सेशन जो बजट हमारा सेशन था, उस सेशन में भी हमने 6 महीने भी जो हमारा बजट सेशन हुआ, अभी उसमें भी 6 महीने के बाद दूसरा सत्र वो होता है। और बीएससी की बैठक में 3 दिन का सेशन तय हुआ है और इस पर अगर हमारे विपक्ष के नेता को कोई इस बात की उन्होंने बात कही है। और खबर गुरुग्राम से बलात्कार का झूठा मुकदमा दर्ज कराने के मामले में पुलिस ने एक युवती को गिरफ्तार किया। युवती पर दुष्कर्म के झूठे मनगढ़ंत आरोप लगाकर रुपए ऐंठने का प्रयास करने का आरोप है। पुलिस के मुताबिक युवती ने पहले से एक बलात्कार के केस की पीड़िता पर दबाव बनाने के लिए उसके पति के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज कराया था और जांच में सामने आया कि युवती ने जॉब इंटरव्यू के बहाने बुलाकर चलती कार में दुष्कर्म की फर्जी कहानी गढ़ते हुए मामला दर्ज कराया। पहले जुलाई 2025 में भी महिला द्वारा थाना सेक्टर 14 गुरुग्राम में दुष्कर्म का एक मामला दर्ज कराया जा चुका है। और मुरैना जिले के रिठौरा थाना पुलिस ने अवैध और नकली शराब बनाने वालों के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस ने टिकरी में छापेमारी कर 14,520 लीटर ओपी केमिकल बरामद किया है। इसका उपयोग बड़े पैमाने पर जहरीली शराब बनाने के लिए किया जाना था। पुलिस को मुखबिर की सूचना मिली थी, जिसके तहत पुलिस ने ये कार्रवाई की। और खबर उज्जैन से जिले के खाचरोद से 9 साल की मासूम के साथ दरिंदगी की सनसनीखेज घटना सामने आई। आरोपी युवक ने बच्ची के साथ पहले दुष्कर्म की कोशिश की। बच्ची के चिल्लाने पर आरोपी ने उसे बोरी में बंद किया और मोगरी से इतना पीटा कि वह बेहोश हो गई। बच्ची के परिजन जब उसे तलाशने लगे तो आरोपी खुद उसे लेकर पहुंचे, बताया कि वह छत से गिर गई है। बच्ची को गंभीर हालत में रतलाम के अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर बच्ची की मौत हो गई। जहां छत पर खेलते समय रियाज खान अपने घर से बेहोश बच्ची को उठाकर लाया, जहां रेप में नाकाम होने पर उसकी हत्या कर दी। मध्य प्रदेश में उज्जैन के खाचरौद में रेप करने में नाकाम होने पर 9 साल की बच्ची की बेरहमी से हत्या की गई है। फिलहाल लोगों में जबरदस्त रोष है। ये घटना 13 दिसंबर की है, जिसमें एक 9 वर्ष की बालिका है, जिसके साथ एक व्यक्ति जो कि आरोपी है इस केस में, रियाज, जिसके पिता का नाम शबीर खान है, उसने मारपीट की, उसको दरिंदगी से मारा, जिसके कारण उसे बहुत ज़्यादा चोट लगी और उसको अस्पताल ले गया गया। अस्पताल ने उसको फर्दर रेफर किया, तो रतलाम ले गया गया। रात ही में खाचर पुलिस तुरंत मौके पे पहुंची
और सारा मुआयना किया उसका, और उसके बाद लड़की को सबसे पहले हॉस्पिटल ले गया गया। हॉस्पिटल में इलाजरत होने के दौरान नेक्स्ट डे उसकी। और हजारीबाग पुलिस ने संगठित अपराध के विरुद्ध बड़ी सफलता हासिल करते हुए पांडे गिरोह के 7 सक्रिय अपराधियों को गिरफ्तार किया। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि चरही थाना क्षेत्र के बादम चरही सड़क स्थित इंदिरा जंगल में कुछ अपराधी हथियारों के साथ बड़ी डकैती की योजना बना रहे हैं। सूचना के आधार पर पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी विष्णुगढ़ के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया और कार्रवाई के तहत 2 अपराधियों के पास से हथियार बरामद किए गए हैं और 7 अपराधी हथियार के साथ गिरफ्तार किए गए। दिनांक 17/12/25 को रात्रि करीब 12:10 में पुलिस अधीक्षक महोदय को एक गुप्त सूचना मिली कि चरही के इंदिरा जंगल में कुछ संगठित अपराधी जुटे हुए हैं और किसी डकैती करने की योजना बना रहे हैं। इस संदर्भ में एसडीपीओ विष्णुगढ़ के नेतृत्व में और साथ में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बड़का गांव, परिचमान पुलिस अधीक्षक प्रशांत कुमार और बाकी थाना प्रभारी के साथ एक टीम गठित की गई और छापामारी की गई, जिसमें 7 अभियुक्त पकड़े गए हैं। और पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार देवघर पुलिस लाइन में बुधवार से राज्य विज्ञान निदेशालय एवं प्रयोगशाला के विशेषज्ञों द्वारा 2 दिवसीय कार्यशाला का शुभारंभ किया गया। 17 और 18 दिसंबर को आयोजित इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य अनुसंधान को वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर और अधिक सशक्त और पारदर्शी बनाना। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में देवघर जिले के सभी वरीय पुलिस अधिकारी, सभी थाना प्रभारी और प्रत्येक थाने से चयनित अनुसंधान अधिकारी मौजूद रहे। आज यहाँ पर 2 दिवसीय वैज्ञानिक अनुसंधान को लेकर के कार्यशाला का आयोजन किया गया है। देखिए, पुलिस कई कांडों का अनुसंधान करती है और उसका मुख्य प्रयोजन यह होता है कि हम लोग कांडों में अभियुक्तों को सजा दिलाएं और कहीं ना कहीं सजा अगर मिलती है तो क्राइम कंट्रोल पे उस पर निश्चित रूप से असर पड़ता है। इसी को ध्यान में रखते हुए यह 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है। इसमें राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला से 2 साइंटिस्ट यहाँ आए हैं जो कि यहाँ के सभी पदाधिकारी हमारे पदाधिकारियों को जानकारी दे रहे हैं कि किस प्रकार से उनके कांड दर्ज होता है तो क्या एविडेंस वहाँ कलेक्ट करना चाहिए जिससे कि सजा दिलाने में हमको सहायता मिले। प्रखंड क्षेत्र दुमी पंचायत के मुखिया शमीम अंसारी अपने कामों से जाने जाते हैं। वे अपने क्षेत्र में ग्रामीणों को मदद करने के लिए किसी का इंतजार नहीं करते, बस ऐसे ही जज्बे के कारण पक्ष या विपक्ष उनकी तारीफ करता है। उन्होंने ठंड को देखते हुए 480 जरूरतमंदों के बीच अपनी निजी खर्च से कंबल बांटे। वहीं मुखिया शमीम अंसारी ने कहा कि पंचायत की जनता ही हमें मुखिया बनाती है। जोहार, नमस्कार, आदाब। मैं दुमी पंचायत मोहम्मद शमीम अंसारी। काफ़ी ठंड के कारण हमने कल 480 कंबल वितरण किए और आज 180 कंबल वितरण किए निजी फंड से। और कोई जनता आदमी छूट जाए तो फिर मैं अपने निजी खर्च से सारे जनता को देने के लिए तैयार हूँ। जैसे कोई जनता हमारे नहीं पंचायत का। धन्यवाद। हजारीबाग में झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चे के बैनर तले बुधवार को आंदोलनकारियों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर उसी धरना दिया। इस दौरान उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के आयुक्त को एक मांग पत्र सौंपकर आंदोलनकारियों ने सम्मान और सुविधाओं को लेकर शीघ्र निर्णय लेने का आग्रह किया। धरना स्थल पर वक्ताओं ने तीखे स्वर में कहा कि जिस राज्य के निर्माण के लिए उन्होंने अपना खून पसीना बहाया, उसे राज्य में आज वे अपने हक के लिए दर भटक रहे हैं। और गोंडा जिले के पौड़ाहाट थाना क्षेत्र में पुलिस ने ट्रैक्टर चोरी करने वाले एक संगठित गिरोह का भांडाफोड़ किया। इस कार्रवाई में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। उनकी निशानदेही पर कई चोरी के कुल 3 ट्रैक्टर, 2 ट्रेलर बरामद हुए। पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई।
2-3 थानों में ट्रैक्टर चोरी की घटनाएं हो रही थी। चलते जो होता है अपराधियों पे हम लोग को लगाम लगाने में लग रहा था कि वो लोग कुछ घटना करके चले जा रहे तो नहीं कर पा रहे थे। तो हम लोग एक डीएसपी हेडक्वार्टर की अध्यक्षता में एक टीम का गठन थे, जिसमें सर्किल इंस्पेक्टर पोरियाहाट और थाना परी विनय और दूसरे थाना परी मिल करके इस पर वर्कआउट करके टेक्निकल डिटेल के आधार पर लोग छापामारी किए। छापामारी के आधार पर हम लोग आज 6 अभियुक्त को गिरफ्तार किए हैं, जो अलग अलग जगह पे हैं। एक अभिषेक कुमार उर्फ सुमित यादव, जो सरैया हाट का रहने वाला है। प्रकाश हंसदा, ये भी सरैया हाट का है। और देवघर में भारतीय जनता पार्टी जिलाध्यक्ष के चयन को लेकर जिला भाजपा कार्यालय का माहौल पूरी तरह गर्म और गंभीर रहा। दरअसल बुधवार को जिलाध्यक्ष के चुनाव को लेकर राज्य से पहुंचे 3 पर्यवेक्षक विधायक रागनी सिंह, बबलू भगत और संदीप वर्मा की उपस्थिति में कार्यकर्ताओं के बीच रायशुमारी की गई। इस दौरान मुख्य रूप से नामित सभी मंडल अध्यक्ष, जिला के पदाधिकारी, मोर्चा के अध्यक्ष, प्रदेश कार्य समिति के सदस्य सहित वर्तमान और पूर्व विधायकों से राय मशवरा किया गया। देखिए, आप सबको पता है कि पूरे झारखंड प्रदेश में जिलाध्यक्षों की रायशुमारी चल रही है। उसी निमित्त आज देवघर जिला भारतीय जनता पार्टी जिलाध्यक्ष की रायशुमारी आज जिला कार्यालय देवघर में चल रही है और प्रदेश के द्वारा नियुक्त किए गए पर्यवेक्षक भी यहाँ पर मौजूद हैं। प्रदेश द्वारा 3 पर्यवेक्षक को नियुक्त किया गया है। और अरब से खबर, झारखंड में व्यवसायियों और राजनेताओं को डराने धमकाने का सिलसिला थमता नजर नहीं आ रहा। ताज़ा मामला चतरा जिले का है, जहां कुख्यात गैंगस्टर प्रिंस खान ने लोक जनशक्ति पार्टी के वरिष्ठ नेता और जाने माने क्रशर व्यवसायी प्रेम सिंह को जान से मारने की धमकी दी। प्रेम सिंह को एक अज्ञात नंबर से उनके व्हाट्सएप पर ऑडियो क्लिप भेजी। इस क्लिप में गैंगस्टर प्रिंस खान ने बेहद उग्र और डरावनी भाषा का इस्तेमाल किया। गैंगस्टर ने सीधे तौर पर 2 करोड़ की रंगदारी मांगी और धमकी भरे ऑडियो में गैंगस्टर ने साफ शब्दों में कहा कि यदि 2 करोड़ रुपए नहीं दिए तो प्रेम सिंह की हत्या करवा देगा। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। इसको इग्नोर नहीं कर सकते। ओवरऑल मैसेज में क्या था भैया? क्या बस सिर्फ ये धमकी कि 2 करोड़ रुपया दो, बेटा का शादी था इसलिए छोड़ दिए थे। क्रशर व्यवसाय हो, जबकि आप लोग जानते हैं कि हम क्रशर व्यवसाय भी बहुत बड़ा नहीं है। देखिए, मेरे भी समझ में नहीं आता क्योंकि उस लेवल के व्यापारी हम हैं नहीं कि रायपुर से खबर है, छत्तीसगढ़ विधानसभा से बड़ा अपडेट। छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र का समापन, अनिश्चितकाल के लिए विधानसभा का सत्र स्थगित किया गया है। 35 घंटे 33 मिनट तक शीतकालीन सत्र पर चर्चा हुई। वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरा होने पर करीब 5.5 घंटे हुई चर्चा। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। रायपुर से खबर है, प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव की सहमति से महिला मोर्चा और भाजयुमों की नई कार्यकारिणी की घोषणा। छत्तीसगढ़ बीजेपी ने जारी की सूची, महिला मोर्चा प्रदेश कार्य समिति और जिला अध्यक्ष की सूची जारी। बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश कार्य समिति और बीजेपी युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष और महामंत्री की भी सूची जारी। खबर रायपुर से, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर कांग्रेस ने बड़ा विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ता पंडित पुराना बस स्टैंड से एकत्रित होकर बीजेपी के प्रदेश कार्यालय एकात्म परिसर की ओर कूच करने वाले थे ताकि घेराव कर अपना विरोध दर्ज करा सके। कार्यकर्ताओं ने बीजेपी पर लोकतंत्र को कुचलने और विपक्ष को दबाने का आरोप लगाया। आनंद फानंद में हम लोगों को सूचना मिली कि कांग्रेस के कार्यकर्ता अपने भ्रष्टाचारी नेता के साथ हमारे भारतीय जनता पार्टी के पवित्र कार्यालय में आने की कोशिश करने वाले थे। हम लोगों ने भी अपनी तैयारी की और उनका स्वागत करने के लिए आज सभी हमारे जाबाज कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित थे। पूरे देशव्यापी प्रदर्शन हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के जो झूठ है वो खुल चुका है।
राउज़ेवनी कोर्ट में जिस प्रकार से सत्य की जीत हुई है और 12 साल तक के हमारे शीर्ष नेतृत्व श्रीमती सोनिया जी, आदरणीय खड़गे जी, आदरणीय राहुल जी। आज सुबह से ही एकात्म परिसर में हम लोग कांग्रेसियों का बहुत देर इंतजार कर रहे थे। 11 बज गए, 12 बज गए, 1 बज गया, 2 बज गया, 3 बज गया, कांग्रेसियों का अता पता नहीं रहा। कांग्रेसियों ने संख्या बल ही नहीं जुटा पाए जिससे वो एकात्म परिसर के दहलीज लांघ सके। कांग्रेस का जो प्रदर्शन था सुपर डुपर फ्लॉप था। कांग्रेस जो कोर्ट का जो निर्णय बता रही है वो भी गलत इंटरप्रेट कर रही है। और खबर रायगढ़ से, छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी पेंशनर्स एसोसिएशन द्वारा राष्ट्रीय पेंशनर्स दिवस के अवसर पर सम्मान रैली निकाली गई। रैली कलेक्ट्रेट पहुंची, जहां पेंशनर्स ने अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा और रिटायर्ड अधिकारी कर्मचारियों ने कहा कि उन्हें भी नियमित कर्मचारियों की तरह महंगाई भत्ता दिया जाए। साथ ही पेंशन में व्याप्त विसंगतियों को दूर कर महंगाई भत्ते की दर 3% करते हुए सभी पेंशनर्स को इसका लाभ देने की मांग की गई। विश्व राष्ट्रीय पेंशन दिवस मनाया जाता है। उसी परिप्रेक्ष्य में आज रायगढ़ में भी छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी पेंशन एसोसिएशन की तरफ से एक आयोजन किया गया था, सम्मान रैली निकाला गया। ये सम्मान रैली उन सभी पेंशनरों को समर्पित है जिन्होंने अपने मेहनत से आज एक आधुनिक भारत का निर्माण किया है और इस राष्ट्र को विश्व गुरु तक पहुंचाने में अपना प्रयास किया है। उनके सम्मान में आज यहाँ पे हम सम्मान रैली निकाले हैं। सम्मान रैली के माध्यम से हम माननीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी पेंशनों की जो समस्याएं हैं उसे अवगत कराने का प्रयास किया है। जो हमने यहाँ पे ज्ञापन दिया है, माननीय मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया, उसमें सबसे बड़ी जो आपत्ति है, अभी आप राज्यपत्र में देख रहे हैं कि जिस तरीके से उन्होंने पेंशन कोष को लेकर के वहाँ पे विवादित शब्दावली का प्रयोग किया गया है। और रायगढ़ में जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में एनएसयूआई के सभी कार्यकर्ता ने जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय की तालाबंदी कर प्रांगण में ही धरने पर बैठ गए। दरअसल मामला ये है कि वैदिक इंटरनेशनल स्कूल के खिलाफ कई दिनों पूर्व आवेदन किया गया था कि वैदिक इंटरनेशनल स्कूल में छात्र छात्राओं के साथ अभद्रता और उसके बालकों के साथ भी अभद्रता की जाती है और जबरन उन्हें परेशान किया जाता है। इस संबंध में शिकायत करने के पश्चात भी जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं किए जाने का आरोप लगाते हुए जिला शिक्षा अधिकारी से नाराज एनएसयूआई कार्यकर्ता जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में तालाबंदी कर प्रांगण में ही धरने पर बैठ गए। एक 1.5 महीने पहले किसी शिक्षक का वेतन का नहीं मिला करके शिकायत आया था, तो मैंने वैदिक इंटरनेशनल स्कूल के मैनेजमेंट को बुलाया और लिखित में भी दिया कि इनका वेतन दिया जाए। तो उनका कहना था कि वो वेतन देंगे, लेकिन हमारे हेड ऑफिस से सैंक्शन होने गया है और सैंक्शन होने के बाद वेतन पहुंचे हुए हैं। कोई शिक्षक बच्चों के साथ अभद्र व्यवहार करते हैं, इसकी जानकारी मुझे नहीं दी गई है। इस तरीके की बातें गलत है कि पहले जानकारी दे, उसके बाद कार्रवाई नहीं हुआ तब बात करें। शिक्षा विभाग कार्यालय का भी ताला बंद कर दिया गया है। कानून को अपने हाथ में लेना। और रायगढ़ आज खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा रायगढ़ नगर निगम ऑडिटोरियम में युवा महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें सभी विद्यालय के युवा, महाविद्यालय के युवा सम्मिलित होकर अपनी अपनी विधाओं में पारंगत अपनी कलाओं का प्रदर्शन उनके द्वारा किया गया। शासन की मंशा है कि अपने अपने कला क्षेत्र में पारंगत सभी युवाओं को अपने कला का प्रदर्शन करने का एक मंच आवश्यक रूप से मिलना चाहिए। है और मैं शासकीय वाणिज्य कला महाविद्यालय से हूँ। आज मैं यहाँ युवा महोत्सव में पार्टिसिपेट करी, जिसमें हम युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए बहुत से कार्यक्रम कराए गए, जिसके अंतर्गत चित्रकला प्रतियोगिता कराई गई है, जिसमें नशा मुक्ति युवाओं में जो नशा मुक्ति आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, उसको लेकर हमारा थीम रखा गया है, जिसमें मैं ये बता रही हूँ कि नशा करने से उसके क्या इफेक्ट्स हैं और उसके क्या क्या सॉल्यूशन होने चाहिए, इस बारे में आज मैं अपनी चित्रकला में दर्शाना चाह रही हूँ। शहर में भारत उपभोक्ताओं को गैस सिलेंडर के लिए काफी जद्दोजहद करनी पड़ रही है। आलम यह है कि पर्ची काटने के 4 से 10 दिनों तक उपभोक्ताओं को गैस सिलेंडर उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। उपभोक्ता अपने सारे काम छोड़कर गैस सिलेंडर के लिए लंबी कतारों में हैं। इससे लोगों में खासी नाराजगी। लगातार शिकायतों के बावजूद उपभोक्ताओं को फिलहाल राहत मिलती नजर नहीं आ रही।
की जाएगी। इसमें इससे पूर्व भी हमने रैंडमली जांच अधिकारी जो है वो रिकॉर्ड से जितने लोगों का कॉन्टैक्ट नंबर था, ऐसी शिकायतें जब हमारे पास एक दो बार की अन्य माध्यम से, तो हमने उसमें जांच अधिकारी रैंडमली पूछे भी 20 से 25 लोगों को उनके दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे। तो जिन लोगों से रैंडमली उन लोगों से पूछताछ किए थे फ़ोन पे, उनसे तो ऐसी शिकायत नहीं आई थी, लेकिन जैसा ग्राउंड लेवल आप बता रहे हैं कि अभी भी ऐसा है करके, तो एक शिकायत अभी प्राप्त हुई है लिखित में। इसके बाद जांच अधिकारी भी नियुक्त कर दी है। शीघ्र इस मामले में जांच करके जो भी उसकी फाइंडिंग्स होगी जी ब्राह्मण पार्क वार्ड क्रमांक 7 जी, इसमें मैं सुबह 7:30 बजे से कंटिन्यू लाइन में लगा हूँ और अभी तक मेरा नंबर नहीं आया। लगभग 888 रुपये रेट है, जिसमें 9 से 25 रुपये 930 रुपये ये लोग लेते हैं। और रायगढ़ में राष्ट्रीय पेंशन दिवस के अवसर पर प्रांतीय पेंशनर्स कल्याण महासंघ द्वारा पॉलिटेक्निक ऑडिटोरियम में सभी पेंशनर्स के सम्मान और सम्मेलन समारोह का आयोजन किया गया, जहां प्रांत के सभी जिलों के पदाधिकारी और पेंशनर्स एकत्र होकर राष्ट्रीय पेंशन दिवस का आयोजन किया। इस पर सभी पदाधिकारी के साथ साथ नगर निगम महापौर जीवर्धन चौहान, सभापति डिग्री लाल साहू और जिला पंचायत अध्यक्ष शिखा रविंद्र नाबिल मौजूद रहे और पेंशनरों ने इस दौरान अपनी मांगे रखी। राष्ट्रीय पेंशन दिवस होता है, जैसे पर्यावरण दिवस हुआ या महिला दिवस हुआ, मान सम्मान का दिवस है। और इसमें हम लोग आज छत्तीसगढ़ प्रगतिशील पेंशनर कल्याण संघ की ओर से यहाँ पर 10वां प्रांतीय सम्मेलन का आयोजन किए। ये आपके केंद्र इंडिया को और डीडी न्यूज को छत्तीसगढ़ प्रगतिशील पेंशनर कल्याण संघ की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और खबर कबीरधाम से, जहां कवर्धा वन मंडल में वन विभाग की त्वरित सख्त कार्रवाई से 22 की मौत के मामले का खुलासा हो गया। इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जबकि लापरवाही बरतने पर 2 कर्मचारियों को निलंबित किया गया। कवर्धा वन मंडल अंतर्गत वन परिक्षेत्र कवर्धा के बंजारी वृत्त स्थित धवई पानी परिसर के क्रमांक RF 47 ग्राम जाम पानी में 2 बायसन मृत अवस्था में पाए गए थे। दोनों प्रकरण में 2 प्रकरण एक साथ हुए थे, जिसमें पहले प्रकरण में 2 बायसन, अभी के प्रकरण में 2 बायसन। एक ही नंगी तार आपकी बिछाई गई थी। पहला वाला आपका चिल्फी परिक्षेत्र में, हमारा कवर्धा परिक्षेत्र में। दोनों में हमने त्वरित कार्रवाई करते हुए पहले वाले प्रकरण में 5 आरोपी को हमने अभी जेल दाखिला किया है और अभी वाले प्रकरण में 2 आरोपी को आपके सामने यहाँ पर जेल दाखिला कर रहे हैं। दोनों केसों में जितने भी अभियुक्त हैं सभी ने अपना जो जुर्म है वो कबूला है। एक ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। परलकोट क्षेत्र में धान खरीदी प्रक्रिया के दौरान हो रही व्यापक अनियमितताओं, किसानों से छल ठगी और अव्यवस्थाओं से परेशान होकर सर्व आदिवासी समाज और ऑल इंडिया खेत मजदूर संगठन के नेतृत्व में ब्लॉक किसानों ने एकजुट होकर पंखाजूर SDM के माध्यम से मुख्यमंत्री, कृषि मंत्री और कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। और ज्ञापन में किसानों ने बताया कि क्षेत्र में धान बेचने के लिए उन्हें भारी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है, जिस कोई ध्यान नहीं दे रहा। भी किसान पंजीयन के चक्कर में घूम रहे हैं, किसी का एग्री स्टेक का दिख नहीं रहा है, किसी से 2.5 kg धान खरीदा जा रहा है, मतलब लिया जा रहा है ओवर, कहीं पे टोकन नहीं कट रहा है। ये सब बहुत सारी समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। प्राकृतिक दृष्टि से ऐसे ही किसान बहुत परेशान है। पानी ज्यादा गिरने से फसल बर्बाद हो गया, किसान बहुत चिंतित है। आदिवासी जो अधिकार पट्टा वाले हैं वो लोग बेचारे लोग बैंक से लोन लिए हैं। हमारे परलकोट क्षेत्र के सब किसान का मुद्दा यही है कि सही समय में इनको पर्ची नहीं कट रहा है, सही समय में इनका जो धान का पंजीयन नहीं हुआ, सही समय में इनको 1 नंबर से धान खरीदने वाले था वो भी सरकार नहीं खरीद रहा है। और सबसे लाखों किसान परेशान है। प्रति बोरा में 10 रुपया हम्बाली काट रहा है, इसके लिए बहुत आक्रोशी है।
और गुरुग्राम में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज गुरुग्राम में आयोजित जिला लोक संपर्क कष्ट निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने जनता की शिकायतों को सीधे सुना और अधिकारियों को त्वरित समाधान के निर्देश दिए। बैठक में जटौली में यूरिया वितरण के दौरान बरती गई लापरवाही का मामला भी प्रमुखता से उठाया गया। लखनऊ से खबर है, गांव में होगी सिविल सर्विसेज की तैयारी। 35 जिलों में किया गया पुस्तकों का चयन। योगी सरकार की डिजिटल क्रांति, गांव में होगी ई बुक्स, ऑडियो लेक्चर और क्विज से तैयार होंगे युवा। हर लाइब्रेरी को हाईटेक बनाने के लिए 1,30,000 रुपए IT इक्विपमेंट और 70,000 के फर्नीचर लिए जाएंगे। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, हाईटेक लाइब्रेरी बनाई जाएंगी। ₹2 लाख की किताबों से 20,000 डिजिटल कंटेंट तैयार होगा। लखनऊ से खबर है, पूर्व DGP प्रशांत कुमार होंगे आयोग के अध्यक्ष। शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष बनाए जाएंगे। 1990 बैच के पूर्व IPS हैं प्रशांत कुमार। शिक्षा चयन आयोग अध्यक्ष पद का होगा 3 वर्ष कार्यकाल। लखनऊ से खबर है, 19 दिसंबर को दौरे पर गोरखपुर पहुंचेंगे सीएम योगी। सीएम योगी यातायात सुगमता बढ़ाने की सौगात सौंपेंगे। गोरखनाथ रोड पर नए फ्लाईओवर का लोकार्पण करेंगे। गोरखनाथ मंदिर मार्ग से सोनौली मार्ग तक सुगम होगा सफर। तो ओवरब्रिज की सौगात देंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। लखनऊ से खबर है, कल होगी कार्य मंत्रणा बैठक। विधानसभा सत्र से पहले होगी बैठक। सुबह 11:30 बजे होगी कार्य मंत्रणा। सर्वदलीय बैठक में मौजूद रहेंगे सभी दलों के नेता। और यह से खबर है, महंत राजू दास पर अभद्र टिप्पणी का आरोपी गिरफ्तार। गिरफ्तार आरोपी को पुलिस ने जेल भेजा है। आरोपी ने अयोध्या के हनुमानगढ़ी के संत पर की थी टिप्पणी। जनाक्रोश के मद्देनजर अयाना थाना पुलिस ने कार्रवाई कर रहे हैं। जनपद औरैया, कन्नौज और जनपद कानपुर देहात, इटावा, जालौन को सूचित करना है कि नेताजी का अपमान करने वाला महंत राजू दास औरैया एक मंदिर के उद्घाटन कार्यक्रम में आ रहा है और बच के न निकलने पाए बिना स्वागत के। ये हमारा समाजवादियों का कर्तव्य है और शेष जिनको जानकारी चाहिए वो हमसे सूचना कर लें। जय हिंद, जय समाजवाद, जय बाबा साहब अखिलेश यादव जिंदाबाद।
हमारी मर्यादा जो है। और कासगंज से खबर, दबंग युवक ने बीएलओ को पीटा, फाड़े एसआईआर फॉर्म, युवक पर बीएलओ को पकड़कर घसीटने का आरोप, युवक पर जाति सूचक अपशब्द कहने का आरोप, पुलिस को सौंपी युवक के खिलाफ तहरीर। युवक से मांगी थी 2003 की वोटर लिस्ट। जी, यहाँ मैं शिक्षा मित्र पद पर कार्यरत हूँ और अभी मैं बीएलओ विधानसभा के पद पर कार्यरत हूँ। मैं अपना काम कर रहा था एसआईआर का। अनुज सन ऑफ रमेश चंद्र पचौरी आए, मैंने उनकी पत्नी का दिव्या का मांगा। एसआईआर में जो काम चल रहा है 2003 की रिपोर्ट मांगी उनके माता पिता की। मैं पहले 2-3 दिन पहले भी कह चुका हूँ, जब आता हूँ बच्चों से या कॉल करके कि अरे दे दूंगा, नहीं मिल रही, वो मिल रही, मुझसे बोले अरे हमें वोट फोट नहीं देना, हमारा राशन भी नहीं चाहिए, कट जाए। अरे मैंने की भैया ऐसे काम कैसे चले, हर काम की समय सीमा होते, डेट आप तो ऐसे टालते रहोगे कि बाहर में जाए। पुलिस के लिए सिरदर्द बनी 85 लाख की लूट की रकम बरामद करना पुलिस के लिए चुनौती। आसपास के जिलों में लुटेरों का डाटा निकाली थी पुलिस। व्यापारी के मुहिम से हाईवे पर हुई थी लूट। मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, बागपत, अमरोहा में पुलिस की दबिश। लखनऊ से खबर है, ठंड और शीतलहर से स्कूलों का बदला टाइम टेबल। डीएम के आदेश पर स्कूलों में लागू होगी नए समय सारणी। कक्षा 1 से 12 तक स्कूल सुबह 9 बजे से होंगे संचालित। औरैया से खबर, राजस्व टीम पुलिस बल को झेलना पड़ा विरोध। महिलाओं के विरोध के बाद लौटना पड़ा बैरंग। पैमाइश को पहुंची थी टीम। मामला न्यायालय में पूर्व से लंबित है। स्टे ऑर्डर के बावजूद पैमाइश के प्रयास पर उठ रहे गंभीर सवाल। कोतवाली क्षेत्र के मौजा आनेपुर में विवादित भूमि का मामला। जे मकान बने, मकान बनवा दियो का नहीं, जे मकान हापुड़ से खबर है, खाद्य विभाग की बड़े छापेमारी। मिलावटी चना को लेकर हुई छापेमारी। टीम ने स्मार्ट पॉइंट पर छापेमारी की। टीम ने स्मार्ट पॉइंट से भुने चने के सैंपल लिए हैं। मंडी में चने से भरे बैग किए गए सीज।
और औरैया से इस बीच खबर आपको बताने जा रहे हैं, राजस्व टीम पुलिस बल को झेलना पड़ा विरोध। पैमाइश पहुंची थी टीम, मामला न्यायालय में पूर्व से लंबित। पैमाइश के प्रयास पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। अमरोहा से खबर है, थार गाड़ी से खतरनाक स्टंटबाजी। मॉडिफाइड थार पर बैठकर युवाओं ने स्टंट किया। फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए जिंदगी से खिलवाड़ किया गया है। युवाओं ने स्टंट कर पुलिस को खुली चुनौती दी है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। और कानपुर से खबर, खाद्य सुरक्षा औषधि प्रशासन विभाग की बड़ी कार्रवाई। एफएसडीए टीम ने बाबा बैजनाथ ट्रेडर्स पर छापा मारा। बिनगवा स्थित फर्म के प्रतिष्ठान पर छापेमारी हुई। छापे के दौरान टीम ने 1240 बोरे भुना चना पकड़ा। जांच में ओरामाइन डाई से रंगा पाया गया बरामद चना। हापुड़ से खबर है, 2 आरोपियों पर 20-20 हजार का इनाम घोषित। लंबे समय से फरार चल रहे थे दोनों अपराधी। राहुल और आयुष पर 20-20 हजार रुपए का इनाम। हापुड़ पुलिस ने दोनों पर इनाम घोषित किया। अमरोहा से खबर, किसान नेता ने हाईवे पर हुड़दंग किया। किसान नेता का स्टंटबाजी का वीडियो वायरल। नेशनल हाईवे 9 पर बाधित रहा यातायात। दर्जनों गाड़ियों के काफिले से लगा जाम। लग्जरी कार की खिड़कियों से स्टंट करते नजर आए किसान नेता। कानपुर से खबर, केडीए की बुलडोजर कार्रवाई। उपाध्यक्ष मदन सिंह गब्रियाल के निर्देश पर जारी कार्रवाई। जोन 3 बिंगवा, जोन 4 उदकपुर में कार्रवाई। हराजी संख्या की जमीन कराई गई खाली। और हापुड़ से खबर है, महिला की गोली मारकर हत्या। परिजनों ने सड़क पर शव रखकर हंगामा किया। पति सहित अन्य हत्यारों पर कार्रवाई की मांग। विवाद के दौरान पति सहित अन्य लोगों पर आरोप। पिलखुआ कोतवाली क्षेत्र का मामला। हमारा मामला
नहीं है जी, हमें इंसाफ चाहिए। सौरभ कट्टा नुक्कड़ कट्टा लाया, भाग लेके आया, मुझे मेरी लुंगियाँ मार के जब गए, मुझे वो मुंजम चाहिए, उन्हें पिला दो, उन्हें दाखिल कर दो और फॉलो मट्टी जाए लगा दो। तेज रफ्तार वाहन की टक्कर से तेंदुए शावक की मौत। जंगल में कुछ ही दूरी पर हादसा हुआ। राहगीरों की सूचना पर वन विभाग की टीम पहुंची है। अज्ञात वाहन का पता लगाने में टीमें जुटी हुई हैं। और बांदा में किसानों ने सरकारी व्यवस्था से परेशान होकर आंदोलन की राह पकड़ ली। अभी तक एक एक बोरी खाद के लिए परेशान बांदा का किसान अब अपनी धान की फसल बेचने को परेशान है। सरकार ने एमएसपी मिनिमम समर्थन मूल्य निर्धारित कर रखा है, लेकिन अधिकारियों से साठगांठ कर व्यापारी सरकार द्वारा निर्धारित दाम से भी कम धान खरीद रहे हैं, जिससे किसान परेशान है। लेके यहाँ जिलाधिकारी के पास ज्ञापन देने आए हैं, क्योंकि हमारे यहाँ किसानों की समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं। जैसे धान को लेके इस समय धान सही रेट पे नहीं बिक रहे हैं और ना ही सही दाम किसानों को मिल पा रहा है। सरकार तो दाम निर्धारित किए हैं, सरकार दाम निर्धारित किए, लेकिन यहाँ पे जो अधिकारी हैं, वहाँ जो बीच वाले हैं, वो सब सही दाम नहीं दे पा रहे किसान। सर आज हम लोगों की मासिक पंचायत थी और हम लोग जो है जिलाधिकारी महोदय के यहाँ आए हैं अपनी समस्याओं का पिटारा लेकर के, क्योंकि किसान समस्या का ही बना है। आज हम लोग ये धान बेचने के लिए इतना मजबूर है कि एमएसपी से हम लोग 500 नीचे का धान बेच रहे हैं। क्या एमएसपी है, किस रेट में खरीदा? ये एमएसपी हमारी 2369 रुपये है, व्यापारी हमारा 1800 रुपये में खरीद रहा है। ये जो पूरा जो है गैप चल रहा है, इसके लिए ये हमारे मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि मैं अपने किसानों का प्रदेश के एक एक दाना धान खरीदूंगा, और इधर जब हम सेंटर प्रभारी के पास जाते हैं तो वो कहते हैं बोरी नहीं है, कोई कहता है कि जो ऑनलाइन बोरी नहीं, कोई कहता है ऑफलाइन बोरी नहीं है। अब ये बताइए कि ये हमारी जिम्मेदारी है कि बोरी है कि नहीं है। हम करें इस समय जिला कलेक्ट्रेट पर और यहाँ पर आज किसानों ने ज्ञापन दिया है, आंदोलन करते हुए यहाँ किसान आए हैं और भारतीय किसान यूनियन के ये पदाधिकारी आज अपनी मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट से गुहार लगाने आए हैं। आज आपको यहाँ आंदोलन करना पड़ा। हमारी मासिक पंचायत होती है हर महीने की 17 तारीख, जिसमें हम किसानों से लेकर के डीएम साहब के यहाँ पर आए। किसानों का धान जो हमने पौने दाम में व्यापारी खरीद रहा है। मंडी में हमारा धान जो है व्यापारी लेके बेच लेता है, लेकिन किसानों का धान नहीं तौलते। किसान परेशान है, व्यापारी 1800 रुपये कीमत की किसानों की खरीद लेता है, लेकिन समितियों में हमारा धान किसानों का नहीं, कोई सचिव खरीदने को तैयार नहीं। अगर एमएसपी की बात करें तो एमएसपी कितनी है? 2369 रुपये है। अगर अभी हमारे और भी किसान है, इनसे ही बात करेंगे। सर क्या नाम आपका? जितेंद्र कुमार चौरिया, चौरिया साहब, क्या है मंडियों में किस तरह की मंडियों में एक समस्या, मैं अपना स्वयं का धान लेके गया, धान तो सेम डे, क्योंकि मैं पदाधिकारी हूँ भारतीय किसान यूनियन का, सेम डे तो तौल गया, लेकिन अब वो बायोमेट्रिक के लिए 3-4 दिन दौड़ लगाया। बायोमेट्रिक इसलिए नहीं हो पा रही है, कहीं साहब केंद्र पे भारी नहीं है, कहीं मशीन खराब है, कहीं मशीन ऑपरेटर नहीं है, केंद्र पे भारी, और जो किसान है उसकी फोटो लगती है, केंद्र पे भारी का पता नहीं है, मशीन तमाम समस्याएं हैं। हाँ। अभी अगर हम बात करें, ये शिक्षा क्या है? ये शिक्षा क्या है? शिक्षा धान बेचने के बाद नहीं, ये किसान, ये मंडी द्वारा जो किसानों को दिया जाता है शिक्षा, ये है क्या और इससे क्या किसानों को लाभ मिलता है? ये है शिक्षा ऐसी चीज़ है, जैसे हम मंडी पर धान बेचते हैं तो मंडी के जो केंद्र प्रभारी हैं वो शिक्षा
किसानों को देते हैं कि इतने रुपए मूल्य का इतने क्विंटल इस MSP के रेट में मिला। यानी इससे सर अगर छिपाया जा रहा है तो इसका मतलब बड़ा कहीं ना कहीं घोटाला है, डीलर से मिल करके वो अपना सब घोटाला कर रहे हैं। ऐसा महोदय में आपको ये इससे स्पष्ट नजर आता है कि जिस तरीके से किसान खाद के लिए लाइन में था और अब अपनी फसल बेचने के लिए भी लाइन में दिन रात इस तरह की ठंड में लगा हुआ है। आखिर इन किसानों का भला कब होगा? आखिर सरकार कब जागेगी? इन किसानों की आय कब दुगनी होगी? एक बड़ा प्रश्न आज भी बना हुआ है। और रायबरेली जनपद में नशीली दवाओं के अवैध कारोबार के खिलाफ मलेरिया थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने कोडी कफ सिरप मामले में मुख्य आरोपी और अजय फार्मा के संचालक दिवाकर सिंह को गिरफ्तार किया। जांच में सामने आया कि अजय फार्मा के माध्यम से करीब 5 से 6 लाख कफ सिरप की शीशियों का हेरफेर किया था और इस मामले की गंभीरता को देखते हुए बीते दिनों ड्रग इंस्पेक्टर शिवेंद्र प्रताप सिंह ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। फिलहाल भांडाफोड़ हुआ है। 18 अक्टूबर 2025 औषधि निरीक्षक से प्राप्त तहरीर के आधार पर अजय फार्मा मैशर्स के प्रोपराइटर दिवाकर सिंह पुत्र गणेश सिंह निवासी थाना कीरो रायबरेली के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में कोडोनिल युक्त औषधि व नारकोटिक्स अवैध व्यापार के संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया गया था। आज दिनांक 17 दिसंबर 2025 को थाना मलेरिया पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को थाना क्षेत्र से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया है। वह विधिक कार्रवाई करते हुए न्यायिक परीक्षा में भेजा जा रहा है। और देश की बात में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का